तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि रेलवे का पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो किस प्रकार होता है। तो आज हम इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेलवे का जो पीईटी होता है वो आपको जिस जोन में आप भरे हैं वहीं पे आपको जाके पीईटी देना होगा, यानी जो दौर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वहीं पे आपको जाके देना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि आपको उसमें रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो जिस समय आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा उस समय आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। फिर वहाँ पे आप जाइएगा तो फिर वहाँ पे आपको एक कैंप में ले जाया जाता है। उस कैंप में आपका सबसे पहले चेस्ट नंबर दिया जाता है या पैर में आपको सेंसर बांधा जाता है, उस पर एक नंबर रहता है, वो अपना नोट कर लेते हैं। फिर आपका ये चेस्ट नंबर दिया जाता है, फिर वो चेस्ट नंबर भी नोट कर लेते हैं। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे बनाया जाता है, उपस्थिति। फिर आप वहाँ पे फिंगर दे के आप लोग फिर सब लाइन में लग जाइएगा। उसके बाद आते हैं तो रेलवे का जो पीईटी होता है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपको 35 केजी वजन उठा के दौड़ना पड़ता है। जब ये आप क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद आपको 1000 मीटर जो दौड़ होता है वो आपको देना पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से बात करते हैं। अब 35 केजी वाला वजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में यही आता है। तो इसमें आपका एक बस्ता रहता है जिसमें बालू भरा हुआ रहता है। उसमें 35 केजी का सब बस्ता रहता है, उसमें बालू भर दिया जाता है। उसको एक टेबल पे, यानी आपको इतना आएगा वो टेबल पे सारे बस्ता को रख दिया जाता है, कट्टा को सारे वहाँ पे रखा हुआ रहता है। फिर वहाँ पे आपको बोला जाएगा एक एक बस्ता सभी को उठाने के लिए, यानी 10 का बैच बनेगा या 15 का बैच बनेगा, सभी लोग एक एक बस्ता उठा लेते हैं। फिर वो आपको ये जो 100 मीटर होता है 35 केजी उठा के दौड़ना होता है, ये आपको सीधा रहेगा, यानी स्ट्रेट रहेगा। आपको यहाँ से वहाँ जाना है, ये सीधा लाइन रहता है। फिर आपको वहाँ पे सभी उठा लेता है। फिर आपको सीटी बजाया जाएगा, बोलेगा जब हम लोग सीटी बजाएंगे तो आप लोग वहाँ दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप वहाँ पे सीटी बजाएगा। आपको 100 मीटर है 2 मिनट में तय करना है और 35 केजी। अगर लेडीज़ यानी महिला है, गर्ल्स है, तो इसके लिए 20 केजी होता है। मिनट उनका भी 2 मिनट है और डिस्टेंस 100 मीटर उनका भी है। तो आपको ये जब दौड़ पूरा कर लीजिएगा, इसमें बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दौड़ में आप लोग धड़फड़ाइएगा नहीं, क्योंकि 35 केजी जब वजन है तो आप लोग फास्ट दौड़िएगा तो आपका वजन गिर भी सकता है, यानी बस्ता गिर भी सकता है। तो आप लोग अगर एक बार भी गिरा दिए तो आप लोग फेल हो जाएगा और फिर वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपको दौड़ने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो मेरा बैच में एक लड़का का गिर गया था, वो ज़्यादा स्पीड दौड़ने के चक्कर में, तो वो बाहर हो गया था। तो इसलिए 2 मिनट वो काफ़ी होता है 100 मीटर दूरी तय करने के लिए। तो ये दौड़ आप आराम से कीजिए। उसके बाद आप जब ये 100 मीटर का दूरी आप लोग तय कर लीजिएगा 35 केजी वजन उठा के, उसके बाद आपको फिर एक कैंप रहता है वहाँ पे। फिर उस जब ये क्वालिफाई वाले फिर वहाँ पे उस कैंप पे बैठाया जाता है। फिर वहाँ से आपको उस कैंप से फिर ले जाया जाएगा। फिर आपको अब आता है 1000 मीटर का जो रनिंग होता है, वो आपका सर्कल टाइप से रहता है, पूरा घेरा हुआ बांस से, सर्कल टाइप से। फिर आपका एक सेंसर लगा हुआ रहता है, गेट रहता है। फिर गेट में सेंसर लगा हुआ रहता है, जो आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा या तो आपका पैर में सेंसर बांधा जाएगा। फिर वो सेंसर गेट पर सबको खड़ा कर दिया जाता है, यानी 10-15 का जो भी वो बैच बनाएगा उसके अकॉर्डिंग वो सबको खड़ा कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से बोलेगा अगर आपका 1000 मीटर का जो दौड़ है, अगर वो सर्कल है, माने जिसका हम लोग जैसे गणित में परिधि बोलते हैं, अगर वो परिधि 250 मीटर का है तो आपको बोलेगा वो 4 राउंड मार के आप बैठ जाइए। अगर वो 200 मीटर का है तो आपको बोलेगा 5 राउंड आपको मारना है, आप बैठ जाना है। जैसे कि ये आपको खुद गिनना है, वो इसका जैसे कोई वहाँ रेलवे वाला कोई अधिकारी आपको नहीं बताएगा कि आपका 4 राउंड हुआ या 5 राउंड हुआ। वहाँ पे सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपको इसको 4 राउंड मारना है या 5 राउंड मारना है, ये आपको खुद गिन के और बैठ जाना है। तो इस पे सबसे ज़्यादा आप लोग सेंसिटिव रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग भूल जाते हैं कि हम 4 राउंड मारे दौड़ने के चक्कर में कि 5 राउंड, और वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। तो ये इस बात को आप खास ध्यान दीजिएगा। फिर आपको या 4 राउंड या 5 राउंड मारना है, फिर आपको वहाँ पे आपको राउंड मार के फिर वहाँ पे बाहर आ जाना है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोग जो रनिंग करेंगे, ये जूता पहन के दौड़ेंगे या जूता नहीं पहने।
तो ये आप पे डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस कैसा है। अगर जूता पहन के आपको दौड़ना है तो जूता पहन के दौड़ सकते हैं। खाली पैर दौड़ना है तो आप खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप जूता ही पहन के दौड़िए या खाली पैर ही दौड़िए। इसके लिए आपका पूरा छूट है, आप जूता पहन के दौड़िए या खाली पैर दौड़िए। और आपको ये एक चीज़ और बता दें, अगर रेलवे का ये जो 1000 मीटर का है ये क्वालिफाई करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। आपसे जो आपका बैच में जो सबसे तेज़ दौड़ रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसको पीछा मत छोड़िए, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि जब मेरा भी पीईटी हुआ था तो हम प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किए थे, मात्र 15 दिन किए थे, हम आपको बताए हैं। तो अब हम 15 दिन में क्वालिफाई कैसे किए तो हम ही जानते हैं। पूरा उल्टी और सब हो गया था वहाँ पे, और ORS भी हम वहाँ पे सारे सुविधा रहता है। अगर आपको भी कुछ हो जाता है तो वहाँ पे घबराए नहीं, वहाँ पे डॉक्टर और सब रहता है। कुछ भी हो जाता है तो आपको एम्बुलेंस के थ्रू वहाँ पे ले जाया जाता है। तो खैर हमको एम्बुलेंस तो नहीं लगा था, लेकिन ORS घोल और दवाई ववाई सब वहाँ पे दिया था। लेकिन दौड़ क्वालिफाई हम कर चुके थे, तो इसके लिए थोड़ा खुशी है कि चलो उल्टी हुआ तो हुआ, लेकिन दौड़ तो क्वालिफाई कर गए थे। तो आप लोग वहाँ पे पूरा जान लगा देना है दौड़ने के लिए, और उसका पीछा मत छोड़ना। अगर उसका आप पीछा छोड़ देते हो तो फिर आप वहाँ पे हमको नहीं लगता है क्वालिफाई करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है दौड़। तो प्रैक्टिस तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और बस यही आप फॉलो कीजिए, आप ज़रूर क्वालिफाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।